सुप्रभात छात्र। आज हम न्याय मंत्री कहानी का अभ्यास करेंगे, जिसके कहानीकार है सुदर्शन। सुदर्शन का जन्म 1896 में और उनका मृत्यु निधन 1968 में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा है। आपका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। सुदर्शन जी का जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ है। बचपन से ही उन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन जैसे ख्यातनाम जो कहानी संग्रह है वह सुदर्शन जी ने प्रदान किए हैं। उनका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। उन्होंने एक उपन्यास ही लिखा है जिसका नाम है भागवंती। न्याय मंत्री कहानी में सम्राट अशोक एक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। यहाँ दो पात्र हैं, एक है सम्राट अशोक और दूसरा है उसका न्याय मंत्री जो शिशुपाल। शिशुपाल की कसौटी लेकर सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री के पद पर उसे आसीन किया था। न्याय न राजा देखता है न रंक, रंक यानी गरीब। न्याय है वह कोई राजा हो या गरीब, किसी को भी सजा देने से खिचखिचाता नहीं है। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। यहाँ पर हमें विश्वास दिलाया है कि कोई भी हो, लेकिन कभी न्याय है वह किसी को छोड़ता नहीं है जिसने गुनाह किया है उसे। और यहाँ नई पीढ़ी की यानी कि हमारी जो नई पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है उसको भी यहाँ अपनी न्यायतंत्र यानी कि अपनी जो न्याय मंत्री की जिम्मेदारी है वह कैसे निभानी चाहिए उसका भी उसे यहाँ गुण मिलता है या महत्व समझाया गया है। अब हम कहानी को देखेंगे। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। संध्या का समय है और चारों ओर रात होने वाली है, इसलिए अंधकार फैला हुआ है। ऐसे में शिशुपाल के घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। कौन है? ब्राह्मण है? शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। तो शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और कहा कि कौन है? एक परदेशी। बाहर से आवाज़ आई। तो बाहर से आवाज़ आई, किसी ने कहा कि मैं एक परदेशी हूँ, क्या मुझे रात काटने के लिए यहाँ स्थान मिल जाएगा? उसने कहा कि आज मुझे एक रात काटनी है, आप मुझे अपने कुटिया में मेरे लिए कोई स्थान दोगे? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। और शिशुपाल अपना घर का दरवाज़ा खुलता है तब उसके सामने एक नवयुवक खड़ा होता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। तब शिशुपाल उसे देखकर कहता है कि पधारिए, आप, मेरा तो यह सौभाग्य है कि आप मेरे घर आए। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। और कहता है कि मेहमान से, अतिथि यानी कि मेहमान के चरणों से घर पवित्र हो जाता है। पहले के हमारे संस्कार थे कि अतिथि देवो भव, मेहमान को हमें भगवान की तरह रखना चाहिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। और फिर शिशुपाल ने अपने घर जो अतिथि आया था उसके घर में ले गए और उसका आदर और स्वागत करते हैं। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बात करने लगे। अवस्था यानी कि परिस्थिति। और रात को वह दोनों बैठकर उस समय की जो परिस्थिति थी देश की उसकी बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। शिशुपाल ने इस समय ऐसा कहा कि आजकल बहुत अन्याय हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिलता, तो परदेशी उसकी इस बात से सहमत नहीं होते हैं। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। सुगम यानी कि सरल। तो वह कहता है परदेशी कि दोष तो कोई भी निकाल सकता है, वह तो सरल है, लेकिन कुछ काम करके दिखाना बहुत कठिन है।
शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते। तो शिशुपाल उसकी बात का प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि अगर मुझे कोई अवसर मिले तो मैं बता दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। तो परदेसी कहते हैं कि क्या आप मौका चाहते हैं? तो शिशुपाल कहते हैं, हाँ, मैं मौके की तलाश में हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। तो बाद में दोनों की बात होती है। वो कहते हैं कि आप जब आपको न्याय मंत्री बनाया दिया जाए तो क्या कभी देश में अपराधी नहीं होगा? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे होते हुए किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। तब परदेसी मुस्कुराकर कहता है कि शिशुपाल, तुम जो कहते हो वह बहुत सरल काम नहीं है, वह कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। और कहता है कि ब्राह्मण है वह कुछ भी कर सकता है, ब्राह्मण के लिए कोई भी काम अशक्य नहीं है। अगर मुझे न्याय का अवसर मिला तो मैं न्याय का डंका है पूरे देश में बजाकर दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए और दोनों में बातचीत होती रही और उसकी बातें सुनकर परदेसी मुस्कुराने लगा और थोड़ी देर के बाद वह दोनों सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली और सुबह होती है तो परदेसी शिशुपाल से विदा लेकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा और थोड़ी दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सैनिक आते हैं और उसे कहते हैं कि आपको हमारे राजा ने दरबार में बुलाया है। और बाद में शिशुपाल सहम जाते हैं सैनिक को देखकर, यानी कि डर जाते हैं। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया और वह सोचने लगे कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी ना। तो वह सोचने लगता है कि थोड़ी दिनों पहले हमारे घर जो एक परदेसी आया था, यानी अतिथि बनकर, उन्होंने मेरी शिकायत तो नहीं कही थी ना कि मैंने कहा था कि अन्याय हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिलता है ऐसा। तो दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है और जब उन्होंने देखा कि वह अतिथि यानी कि परदेसी ही राजा सम्राट है यानी कि अशोक है। तो उसे देखकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगता है, यानी कि बहुत परेशान हो जाता है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? और राजा कहते हैं कि शिशुपाल यानी ब्राह्मण, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, मौका देना चाहता हूँ, आप इस मौके के लिए तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। और जब शिशुपाल ने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ, आप अगर आपकी इच्छा हो तो यह सुनकर न्याय मंत्री के लिए सम्राट अशोक ने शिशुपाल को चयनित किया गया और उसने के बाद उन्होंने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और राजमुद्रा के तौर पर शिशुपाल को पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। अब शिशुपाल न्याय मंत्री के पद पर विराजमान हुए। अगर आपको एक गुण में ऐसा प्रश्न आया कि न्याय मंत्री का नाम बताइए तो क्या होगा? शिशुपाल। अब जो शिशुपाल है वह राज्य की समुचित यानी जो सब व्यवस्था है वह संभालने के लिए तैयार है। उन्होंने ये सब व्यवस्था संभालने के लिए आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुल छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। और थोड़े दिनों के बाद न्याय मंत्री का डंका चारों ओर बजने लगा, क्योंकि वहाँ किसी को कोई प्रकार का भय ही नहीं था, क्योंकि अब पूरे राज्य में न्याय ही हो रहा था। इसलिए लोग अपने घर का दरवाज़ा भी छोड़कर चले जाते थे। चोरी की यानी कि चोर आएंगे, उसके कुछ अमूल्य वस्तु वह ले जाएंगे, ऐसा उसे कोई भय ही नहीं था। इसलिए अब चारों ओर न्याय मंत्री का डंका बजने लगा। अब आगे की कहानी का अभ्यास हम दूसरे वीडियो में करेंगे। थैंक यू।